नमस्कार मित्रों। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आचार संहिता क्या है और आचार संहिता के समय लागू होने वाले नियम और इनके उल्लंघन पर सजा क्या होगी। अक्सर चुनाव का माहौल जब भी नज़दीक आने लगता है तो आप लोग इस आचार संहिता शब्द को कई बार सुनते होंगे। आप लोग इस शब्द को टीवी न्यूज़पेपर में सुनते व पढ़ते होंगे। तो चलिए आज इसी आचार संहिता के बारे में हम बात करेंगे कि आचार संहिता क्या है और आचार संहिता के समय लागू होने वाले नियम और इनके उल्लंघन करने पर सजा क्या होगी। तो जानने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक अवश्य देखें। तो सबसे पहले हम बात कर लें कि आचार संहिता होती क्या है। आचार संहिता जो कि चुनाव आयोग के आचार संहिता चुनाव समिति द्वारा बनाए गए वे दिशा निर्देश हैं जिनका पालन करना चुनाव के शुरू होने से लेकर समाप्त होने तक देश की सभी राजनीतिक पार्टियों और उनके उम्मीदवारों को व शहर व गांव में होने वाले पंचायती चुनाव के उम्मीदवारों को व अन्य होने वाले चुनाव के उम्मीदवारों को चुनाव आयोग के इन दिशा निर्देशों का पालन करना अति आवश्यक होता है। आचार संहिता के अंतर्गत दिशा निर्देश के लागू होने का मुख्य उद्देश्य यह है कि चुनावों के सभी उम्मीदवारों के मध्य व उनके प्रतिनिधियों के मध्य किसी भी प्रकार का मतभेद लड़ाई झगड़ा न हो और चुनाव का कार्य शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष रूप से संपन्न कराना होता है। तो या तो जाना आचार संहिता होती क्या है, इसको और विस्तार से जानेंगे अभी हम। और साथ ही साथ चुनाव आयोग समिति द्वारा इस बात की भी जांच की जाती है कि किसी भी राजनीतिक पार्टी वह चाहे केंद्र की हो या राज्य की हो उसके द्वारा अपने आधिकारिक पदों का किसी भी प्रकार से चुनाव संबंधित चुनावों में अपने लाभ के लिए अपने आधिकारिक शक्तियों का दुरुपयोग तो नहीं किया जा रहा है और शहर व गांव में होने वाले पंचायत चुनाव के उम्मीदवारों द्वारा व अन्य उम्मीदवारों द्वारा होने वाले चुनाव से संबंधित कोई लाभ पाने का गलत तरीका तो नहीं अपनाया जा रहा है। चुनाव आयोग द्वारा चुनाव बूथ के पास एक ऐसा व्यक्ति नियुक्त किया जाता है जिसको चुनाव से संबंधित किसी भी प्रकार की शिकायत या दिक्कतों की जानकारी दी जाती है। अब सवाल आता है कि आचार संहिता के समय लगने वाले प्रतिबंध जो कि सभी राजनीतिक दलों के व पंचायती चुनाव के व अन्य चुनावों के उम्मीदवारों पर लागू होते हैं। जब भी देश में चुनाव का समय नज़दीक आता है और चुनाव होने के दिन की घोषणा हो जाती है तो सभी राजनीतिक दलों के उम्मीदवार द्वारा अपनी अपनी पार्टी को व शहर व गांव के पंचायती चुनाव व अन्य चुनाव के सभी दल चुनाव जीतने के लिए कई प्रकार से प्रयास किया करते हैं ताकि लोगों के अधिक वोट से उनकी पार्टी भारी बहुमत से विजय प्राप्त करे, जिसके लिए इन उम्मीदवारों के द्वारा कई रोड शो व प्रदर्शन भी किए जाते हैं। पर आचार संहिता के लागू होने से इन रोड शो और प्रदर्शन को सीमित कर दिया जाता है, जैसे कि सभी चुनावी उम्मीदवार ऐसी कोई भी घोषणा नहीं करेंगे जिसके कारण से किसी धर्म या किसी भी जात की भावनाओं को ठेस पहुंचे व प्रभावित हों। सभी चुनावी उम्मीदवार चुनाव के मत पाने के लिए किसी भी मतदाता को किसी भी प्रकार का कोई प्रलोभन यानी लालच नहीं देगा। यानी प्रलोभन से मतलब शराब पैसा उपहार आदि से है। सभी चुनावी उम्मीदवार को इस बात का विशेष ध्यान देना होगा कि उनके द्वारा आयोजित किए जाने वाले रोड शो एवं रैलियां के कारण से सार्वजनिक रोड यातायात साधन किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं हो। सभी चुनावी उम्मीदवारों द्वारा प्रदर्शन सड़क के दाईं तरफ से ही निकाला जाएगा। सभी चुनावी उम्मीदवार द्वारा रोड शो या रैली के शुरू और उसके समाप्त होने के समय स्थान सड़क मार्ग व अन्य बातों संबंध में सब कुछ निश्चित कर स्थानीय पुलिस अधिकारी को लिखित सूचना देकर सूचित करना
होगा। सभी चुनावी उम्मीदवारों को चुनाव के प्रचार के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले लाउड स्पीकर या अन्य ध्वनि के साधनों के उपयोग के लिए अपने क्षेत्र सीमा के स्थानीय अधिकारियों से व चुनाव अधिकारी से पहले अनुमति लेना आवश्यक होगा। सभी चुनावी उम्मीदवारों के द्वारा चुनाव संबंधी यदि एक ही दिन और एक ही मार्ग से रैली या प्रदर्शन होना है तो समय को लेकर पहले से चर्चा की जाएगी। सभी चुनावी उम्मीदवारों के द्वारा सार्वजनिक स्थलों जैसे सरकारी छात्रावास, बैठक के मैदान और हेलीपैड इन सभी पर एकाधिकार नहीं जताया जाएगा, बल्कि इन सभी का उपयोग बराबर में किया जाएगा। सत्ता दल के मंत्री खास तौर से किसी भी अधिकारी की नियुक्ति नहीं कर सकते जो उनके दल को वोट देने के लिए जनता को प्रभावित करे। सभी चुनावी उम्मीदवारों द्वारा किसी भी प्रकार के अभियान को चालू करने से पहले अपने क्षेत्र सीमा के स्थानीय पुलिस अधिकारी को लिखित सूचना देकर सूचित करना होगा ताकि सुरक्षा के मद्देनजर आवश्यक सुरक्षा के इंतजाम किए जा सकें। सभी चुनावी उम्मीदवार विपक्ष दल के उम्मीदवारों के निजी जीवन की व उनकी इज्जत और सम्मान करना होगा। इनके निजी जीवन के संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की जानी चाहिए। सभी चुनावी उम्मीदवारों को अपने विपक्ष के उम्मीदवारों के निवास स्थान के सामने किसी भी प्रकार का रोड शो या रैली निकालकर उनको परेशान नहीं किया जाना चाहिए। सभी चुनावी उम्मीदवार अपने विपक्ष के उम्मीदवारों द्वारा आयोजित उनके जुलूस व सभा में किसी भी प्रकार से कोई बाधा नहीं पहुंचाई जाएगी। चुनावी उम्मीदवारों द्वारा प्रदर्शन के समय किसी भी प्रकार की कोई भी अनुचित वस्तु, सामग्री व अन्य किसी भी प्रकार के साधनों का उपयोग नहीं किया जाएगा। सभी चुनावी उम्मीदवारों द्वारा अपने दलों से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई भी चिन्ह या इशारा पोलिंग बूथ के आसपास भी नहीं दिखाया जाएगा और ना ही ऐसी ही कोई हरकत की जाएगी। सभी चुनावी उम्मीदवार पोलिंग बूथ की सीमा के भीतर प्रवेश तभी कर सकेंगे जब उनके पास चुनाव आयोग द्वारा जारी किया गया एक वैध पास होगा। कोई भी चुनावी उम्मीदवार ऐसा कोई भी अनुचित कार्य नहीं करेगा जिसके कारण से जाति, धर्म और किसी विशेष भाषा के समुदायों के मध्य किसी भी प्रकार का कोई भी मतभेद या घृणा पैदा हो। चुनावी उम्मीदवार द्वारा चुनाव से संबंधित प्रसार व प्रचार के लिए धार्मिक स्थलों का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। चुनावी उम्मीदवारों के द्वारा किसी भी व्यक्ति की अनुमति के बिना उसके निवास स्थान की दीवार, भूमि और मकान का उपयोग चुनाव प्रचार के संबंध में नहीं किया जाएगा। चुनावी उम्मीदवार इस बात को पहले से ही सुनिश्चित कर लें कि जिस स्थान को उन्होंने चुनाव से संबंधित कार्य के लिए चुना है वहां निषेधाज्ञा तो लागू नहीं है। अन्य दिशा निर्देश जो कि चुनाव आयोग की आदर्श आचार संहिता समिति द्वारा जारी किए जाएं, उन सभी का चुनावी उम्मीदवारों द्वारा पालन किया जाना अनिवार्य है। तो या तो रहा चुनाव आयोग द्वारा उनके जारी किए गए दिशा निर्देश जो कि सभी उम्मीदवारों द्वारा इनका पालन किया जाना अनिवार्य है। अब बात आती है कि मतदान के दिन लागू होने वाले नियम कौन से हैं। मतदान के शुरू होने वाले दिन से 24 घंटे पहले से और मतदान के दिन से ही किसी भी व्यक्ति को शराब, पैसा, उपहार या अन्य आदि वस्तु और सामग्री या अन्य किसी भी चीज का प्रलोभन नहीं दिया जाएगा। मतदाताओं को दी जाने वाली मतदाता पर्ची सादी होनी चाहिए। उस पर किसी भी प्रकार का चिन्ह, उम्मीदवार या दल का नाम लिखा हुआ प्रदर्शित नहीं होना चाहिए। मतदाता के दिन वाहन चलाने पर उसका परमिट अवश्य प्राप्त करें। मतदान के समय चुनाव से संबंधित अधिकृत कार्यकर्ताओं की पहचान के लिए उनको बिल्ले या पहचान पत्र जरूर दें। मतदान का कैंप साधारण होना चाहिए और कैंप में भीड़ न लगी होनी चाहिए। अब सवाल आता है कि आचार संहिता कब से कब तक लागू रहती है।
आचार संहिता के लागू होने की शुरुआत चुनाव की तिथि की घोषणा होने चुनाव से चुनावी नतीजे के आने तक लागू रहती है और चुनाव आयोग आचार संहिता समिति के द्वारा बनाए गए दिशा निर्देश का पालन सभी राजनीतिक पार्टियों के उम्मीदवारों के व शहर व गांव के पंचायती चुनाव के उम्मीदवारों के व अन्य चुनावी उम्मीदवारों को पालन करना होता है। सवाल एक यह भी आता है सबके मन में कि आचार संहिता के दिशा निर्देश के पालन न करने पर या इनके उल्लंघन करने पर क्या होगा। आचार संहिता के लागू होने का मुख्य उद्देश्य यही है कि आचार संहिता के दिशा निर्देशों का पालन सभी राजनीतिक दलों और उनके प्रत्येक उम्मीदवारों को व शहर गांव में हो रहे पंचायती चुनाव के उम्मीदवारों को या अन्य चुनाव के उम्मीदवारों को इन दिशा निर्देशों का पालन करना होता है ताकि हो रहे चुनाव शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष रूप से हो सके और राजनीतिक दल अपने अधिकारों का दुरुपयोग चुनाव के लाभों के लिए न कर सकें। यदि कोई भी चुनावी उम्मीदवार आचार संहिता के दिशा निर्देश का उल्लंघन करता है या करते हुए पाया जाता है तो ऐसे में उसके खिलाफ चुनाव आयोग के अंतर्गत व उस समय लागू अन्य विधि के अंतर्गत कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है और साथ ही साथ उस उम्मीदवार को चुनाव में खड़े होने से रोका जा सकता है। उल्लंघन करने वाले उम्मीदवार के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज की जा सकती है और किसी भी उम्मीदवार के दोषी पाए जाने की स्थिति में उस उम्मीदवार को कारावास की सजा से भी दंडित किया जा सकता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने जाना आचार संहिता क्या है व आचार संहिता के तहत दिशा निर्देश क्या है व इन दिशा निर्देशों के उल्लंघन करने पर आखिर सजा क्या होगी यानी क्या होगा। तो दोस्तों ऐसी ही वीडियो के अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।